नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का ये IL रेक सेंटर है और यहां पर बरनवाल समाज की ओर से ये अहिरबन जयंती मनाई जा रही है। हम बात करेंगे यहां के जो आयोजक हैं उनसे कि यह अहिरबन जयंती क्या है और समाज को किस प्रकार ये लोग एकजुट करने के लिए प्रयासरत है। मेरे साथ है राजेश जी। राजेश जी, आज लगता है कि पहली बार यह अहिरबन जयंती मनाई जा रही है और दूसरा वर्ष है और पूरा समाज को, माने जो गोमिया का समाज है उसको एकजुट करने में लगे हुए। क्या क्या उद्देश्य है इसमें? उद्देश्य यही है कि हमारा मतलब बिखरा हुआ जो समाज था, जैसे यहाँ कोई गांव में तो है नहीं, सब आप कहीं कहीं से आके सब रह के बस गए हैं, तो हम लोग एक दूसरे को परिचित नहीं थे। इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग एक दूसरे से परिचित हुए और एक इकट्ठा रहने का समाज में कुछ ऐसा, हम लोग का समाज में बहुत सारा गरीबी भी है, जिस कारण से लोग को जागरूकता करना, उसको आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। और अहिरबन जयंती में हम लोग इकट्ठा होके सभी को जानकारी दे रहे हैं और जो हम लोग बिखराव था उसको एकजुटता कर रहे हैं। यही अहिरबन जयंती जो मना रहे हैं, जो महापुरुष हैं, जरा उनके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ के समाज को जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनके बारे में क्या? अहिरबन जी जो हमारे कुल के मतलब राजा थे, जो यूपी के बुलंदशहर में जो उस समय कहना चाहिए कि जिसमें अंग्रेज़ों का लड़ाई चल रहा था, उनसे भी लड़ाई लड़े और वो जीते अपने शहर को बचाए रखे। और उन्हीं का जो हम लोग अहिरबन जयंती मनाते हैं 26 दिसंबर को, उन्हीं का वंशज हम लोग मानते हैं और उन्हीं का जयंती को आगे मनाते हुए हम लोग आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम लोग का भी उद्देश्य वही है कि पहले संगठन बना के समाज को अपने संस्कार, अपने संस्कृति और अपना हम लोग का जो पुराना अपना तौर तरीका उससे जुड़े रहना। कोई भी समाज तभी तरक्की करेगा या विकास करेगा जब अपना संस्कार, अपना संस्कृति से जुड़ा रहेगा। एक संगठित समाज बनने के बाद ही संगठित राष्ट्र का भी निर्माण हो सकता है। व्यक्ति में विकास होगा, समाज में विकास होगा, निरंतर फिर उससे राष्ट्र का भी निर्माण होगा, एक अच्छा राष्ट्र भी बनेगा हम लोग का। तो हम लोग इसी की ओर आगे का हम लोग प्लानिंग है। कुछ देर पहले अभी जो राज्य के मंत्री थे और स्थानीय विधायक थे योगेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया है और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस संबंध में, इस जयंती के बारे में और बरनवाल समाज के बारे में क्या कहा है। आदर करते हैं, स्वागत के साथ जवान करते हैं। और चूंकि आज निश्चित तौर पर एक परिवार का मिलन समारोह है और उस परिवार को हम कैसे बेहतर रूप से दिशा और दशा तय कर पाए, सामाजिक रूप से हम अपनी पहचान को कैसे बना पाए, समाज हमारा कैसे सशक्त हो, कैसे उस समाज का उत्थान हो, उस समाज का विकास हो, उस समाज की एक अलग पहचान हो, उस दिशा में चिंतन मंथन करने के लिए लोग यहाँ, हमको जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्रथम बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जितना भी हम इसकी सराहना करें वो कम होगा, क्योंकि सभी समाज को अपना हक है, परिवार है। अगर समाज संगठित नहीं है तो शायद समाज की पहचान और समाज के प्रभाव भी शायद शून्य हो जाता है। जिस समाज में अपनी पहचान बनाना है, जिस समाज को सशक्त करना है, जिस समाज को संगठित करना है, जिस समाज को समृद्ध करना है, तो सामाजिक रूप से तो समरसता आना ही चाहिए, सामाजिक रूप से संगठित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास रहा है। अब इतिहास के पन्नों को उठा कर देखें, समाज संगठित है तो कोई भी निर्णय सहज से स्वीकार हो जाता है, कोई भी निर्णय आपका कभी गलत नहीं होता। हर निर्णय के साथ आप खड़े अगर रहते हैं तो आपका वह सम्मान आपका समाज में बचा रहता है। यूँ तो सभी समाज लोग अपने अपने तरीके से अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज को कैसे हम अलग पहचान देना है, उस दिशा में निरंतर अपना मंच में लगा करके अपनी वार्ता करते हैं आप लोग कि भाई हम अगर राजनीतिक संरक्षण चाहिए तो कौन सा दल या कौन सा नेता हमको हमारी संरक्षण दे सकता है, हमारी समस्याओं के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है और हमारी भावनाओं को आदर और सम्मान कर सकता है, कौन नेता कर सकता है। उसी तरह व्यापार में भी, सामाजिक रूप में भी आप सब लोग एक समरसता बना करके चले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
गोमिया की जनता जो मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास दिखाया, निरंतर उस विश्वास पर अटूट खड़ा रहूंगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करूंगा। राज्य के जो मंत्री थे और स्थानीय विधायक योगेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब सब लोग एकजुट होते हैं, और समाज जब एकजुट होता है तो जो समाज होता है उसका भी विकास होता है और राष्ट्र का भी विकास होता है। और यही बात यहाँ के जो आयोजक है जो बरनवाल समाज के, उनका भी मानना है कि उनके जो यही बरन जी थे वो यूपी के बुलंदशहर में वो राजा हुआ करते थे और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों से लड़ा और अपने शहर को बचाने का प्रयास किया, जो आज भी बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के जयंती के अवसर पे आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, गोमिया के आसपास के जो बरनवाल समाज के लोग हैं, और उनका भी मानना है कि इन समाज में भी गरीबी होती है और जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद मिलेगी। इसीलिए इस जयंती के अवसर पर समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।